हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड में हम किशोरावस्था के ज्वलंत मुद्दे पढ़ रहे थे। तो किशोरावस्था के ज्वलंत मुद्दे के टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे उसी सीक्वेंस में हम आगे पढ़ेंगे। जो आज हमारा टॉपिक है किशोरा अपराध। तो अपराध किसे कहा जाता है? जिस कार्य के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं, उनका उल्लंघन करते हुए विपरीत कार्य किया जाता है, उसे अपराध कहा जाता है। तो समाज की निरंतरता को भंग करके अव्यवस्था उत्पन्न कर देना, यानी कि जो निरंतरता चल रही है, जो सही दिशा में जो कार्य चल रहे हैं, उस निरंतरता को भंग करके अव्यवस्था उत्पन्न कर देना, अन्य लोगों को हानि पहुंचाना, असामाजिक कार्य करना, यानी कि समाज के विरुद्ध कार्य करना या अगेंस्ट कार्य करना, समाज के विरोध में कार्य करना, सरकार के कानूनों के विरोध में कार्य करना आदि क्रियाएं जब 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका के द्वारा की जाती है तो उसे बाल अपराध या किशोर अपराध कहा जाता है। यानी कि ये जो कार्य हैं अर्थात समाज की निरंतरता को भंग करने के लिए दूसरे लोगों को हानि पहुंचाना, असामाजिक कार्य करना, सरकार के विरोध में कार्य करना, यदि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिका के द्वारा ये कार्य किया जाता है, ये गलत कार्य जो किए जाते हैं, तो उसे किशोर अपराध कहा जाता है। स्किनर ने बाल अपराध की परिभाषा दी है। तो स्किनर के अनुसार बाल अपराध को किसी कानून के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। स्किनर ने कहा है कि बाल अपराध किसे कहा जाता है? किसी कानून का उल्लंघन करने को कहा जाता है, और यही कार्य यदि 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसे अपराध कहा जाता है, और 18 वर्ष से कम के द्वारा यदि किया जाता है तो उसे बाल अपराध की संज्ञा दी जाती है। गुड के शब्दों में गुड ने कहा है, कोई भी बालक जिनका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाने लगे तो उसे बाल अपराधी कहा जाता है। अब है किशोरा अपराध की विशेषताएं। किशोरा अपराध की विशेषताएं क्या क्या है? जिसमें सबसे पहला है निश्चित आयु। निश्चित आयु के बालकों के द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध कहा जाता है। जिसकी आयु विद्वानों ने कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक 18 वर्ष मानी है। अर्थात कम से कम 7 वर्ष के बालक और अधिक से अधिक 18 वर्ष के बालक बालिका के द्वारा यदि समाज के बनाए गए नियमों, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे बाल अपराध की संज्ञा दी जाती है। तो उम्र 7 से 18 वर्ष बताई गई है, अर्थात निश्चित आयु कितनी है? 7 से 18 वर्ष। सेकंड है कार्यों का अंतर। बाल अपराधी बालक के कार्य सामान्य अपराधी से भिन्न होते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, नशा करना, जेब काटना, सड़क पर आवारा घूमना, बालकों को तंग करना, किताबें चुराना, सड़क के नियमों को भंग करना आदि कार्यों का अंतर। दूसरी विशेषता है कार्यों का अंतर। सामान्य बालकों से ये जो कार्य करते हैं उनमें अंतर पाया जाता है। सामान्य बालक होते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो सही कार्य करते हैं, और ये हैं जो वो चोरी करने का कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, अगर स्कूल में जाते हैं तो बंक मार लेते हैं झूठ बोल के, किसी के बैग से कॉपी किताबें निकाल लेते हैं, सड़क पर इधर उधर घूमते रहते हैं। तीसरा है असामान्यता। ऐसे बालक एवं बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक असामान्यताएं पाई जाती है। तीसरी विशेषता है असामान्यता। असामान्यता पाई जाती है, अर्थात ये सामान्य श्रेणी में नहीं आते हैं। ये लोग
इन लोगों का शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक विकास से वह पूरा या सही ढंग से नहीं हुआ होता है। इनमें असामान्यताएं पाई जाती हैं, तभी ये बाल अपराधी का रूप लेते हैं। फोर्थ है सामाजिक मान्यता का अभाव। किशोरा अपराध की विशेषताओं में फोर्थ विशेषता है सामाजिक मान्यता का अभाव, यानी कि जो बाल अपराधी होते हैं उनको सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। समाज में उनको तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनकी बुराइयां की जाती हैं, तो सामाजिक मान्यता का अभाव पाया जाता है। फिफ्थ है नियमों का विरोध। बाल अपराधी बालक जानते हुए भी कि ये गलत है, सरकारी तथा समाज के नियमों का मैं उल्लंघन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो ये कार्य करते हैं, तो फिफ्थ विशेषता है नियमों का विरोध। बाल अपराधी हैं वह जानबूझकर नियमों का विरोध करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किशोर अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु वाला वह व्यक्ति है, अर्थात 18 वर्ष से कम आयु वाला वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और उसका दुराचरण कानून के नियमों का कानून का उल्लंघन करता है। अब है किशोर में आपराधिक प्रवृत्ति जागृत होने के कारण। किशोर में आपराधिक प्रवृत्ति, किशोर अपराधी तो बन जाते हैं, ये किशोरा अपराध जो है, किशोर हैं जो अपराध करते हैं, उनमें यह आपराधिक प्रवृत्ति जागृत होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है माता पिता के घरेलू झगड़े। क्योंकि कहा जाता है कि परिवार प्रथम पाठशाला होती है। परिवार में जिस प्रकार से रहते हैं, परिवार में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, परिवार में जैसा देखता है बच्चा वैसा ही सीखता है। तो माता पिता के घरेलू झगड़े, यदि बालक या बालिका के घर में माँ बाप, मम्मी पापा यदि आपस में, परिवार के सदस्य यदि आपस में सब झगड़ते हैं, तो बच्चों में भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति का विकास होता है। वह भी बाहर जाकर झगड़ा करते हैं, दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं, चोरी चकारी करते हैं। तो सबसे पहला कारण है माता पिता के घरेलू झगड़े। दूसरा है माता पिता के आत्मीय नियंत्रण का अभाव। माता पिता के आत्मीय नियंत्रण का अभाव अर्थात वह किसी के सामने भी एक दूसरे की इंसल्ट कर देते हैं, अपने बच्चे की इंसल्ट कर देते हैं, उसको किसी और के सामने कुछ भी कह देते हैं जिससे उसको फील होता है, जिससे उसके मन को ठेस पहुंचती है, तो वह आपराधिक प्रवृत्ति ग्रहण कर लेता है। तीसरा है माता पिता की असामयिक मृत्यु। कि समय से पूर्व, कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता है उससे पूर्व ही यदि माता पिता की मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु, समय से पूर्व यदि मृत्यु हो जाती है, तो बालकों में आपराधिक प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। क्योंकि उनका लालन पालन कोई करने वाला नहीं होता है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है, कोई सही प्रकार की शिक्षा देने वाला नहीं होता है, उनको खुद का पेट खुद ही पालना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उनमें आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है। वह कहीं से चोरी करके लेके आते हैं, किसी की जेब काटते हैं, किसी के साथ मारपीट का कार्य करते हैं। फिर फोर्थ कारण है शारीरिक दोष के कारण हीन भावना। यदि किसी में शारीरिक दोष पाया जाता है तो उनमें हीन भावना पनप जाती है। शारीरिक दोष जन्मजात भी हो सकता है और उस जन्म के पश्चात अर्जित विशेषताओं के अंतर्गत भी आ सकता है। जैसे यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या शरीर में वह अपंग होता है, किसी का हाथ या पाँव में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनमें हीन भावना आ जाती है और उस हीन भावना से ग्रसित उनका मानसिक विकास, उनमें चिंतनता का विकास नहीं हो पाता है पूरा, और वह आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। फिर है कि हीन भावना, जब बालक किसी तीव्र इच्छा की पूर्ति निरंतर नहीं हो पाती है तो उसमें हीन भावना आ जाती है, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है
और उसमें बदले की भावना पनप जाती है, जिससे वह दूसरों को हानि पहुंचाता है। फिर है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारणों के अंतर्गत आता है कि जब किशोरापराधियों पर मनोविश्लेषण का प्रयोग किया गया तो उनमें मानसिक दुर्बलता, मानसिक रोग, असंगठित व्यक्तित्व के लक्षण, संवेगात्मक अस्थिरता, विकृत व्यक्तित्व के लक्षण पाए गए। इन सभी का प्रभाव बालक के व्यवहार को असामान्य बनाता है तथा वह आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो जाता है, जिसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक कारणों के अंतर्गत कई चीजें आती हैं, जैसे बौद्धिक दुर्बलता, बालक के बौद्धिक कौशल की कमी। तो बालकों में बौद्धिक कौशल का विकास पूरा नहीं हो पाता है, उनमें बुद्धि का, उनमें सोचने समझने का विकास नहीं हो पाता है, जिस कारण वह बाल अपराधी बन जाते हैं। जिन बाल अपराधियों का अध्ययन किया गया उनमें से 4/5 में औसत से कम बुद्धि थी, यानी कि बुद्धि लब्धि 100 से कम थी, तो वह आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। दूसरा है मानसिक रोग। मानसिक रोग के कारण भी व्यक्ति असामाजिक रत, झगड़ालू, निर्दयी, उद्दंडी, शक्की, आत्मकेंद्रित, मित्रता रहित, यानी कि उसे कोई मित्र पसंद नहीं होता है, वह अकेला रहना ही पसंद करता है, बदले की भावना से पूर्ण पिछड़ा हुआ बालक होता है, जो कि आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है। फिर उसके बाद में है परिवार में बालक की अत्यधिक पिटाई। यदि परिवार में बालक की अत्यधिक पिटाई की जाती है, उसे छोटी छोटी बातों पर उसे शारीरिक दंड दिया जाता है, उसे पनिशमेंट दिया जाता है, तो उसमें आपराधिक प्रवृत्ति आ जाती है। क्योंकि हमने जब बाल्यावस्था पढ़ा था तो बाल्यावस्था में एक चीज़ पढ़ी थी कि यदि बालक कोई गलती करता है तो उसे प्यार से समझाया जाता है, यदि उसे पनिशमेंट के द्वारा समझाया जाता है या उसे दंडित किया जाता है तो वह सामने वाले व्यक्ति से घृणा करने लग जाता है, नफरत करने लग जाता है। तो उसके अंदर कई बार होता है कि गुस्से की भावना आ जाती है, हीन भावना पनप जाती है, तो वह किशोर अपराधी बन जाता है, उसमें वह आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है। तो परिवार में बालक की अत्यधिक पिटाई, चाहे वह किसी भी कारण से हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के कारण हो, चाहे उसे कोई काम करने में वह पिछड़ा हुआ हो, कभी भी उसे दंडित करके किसी कार्य को नहीं समझाया जाना चाहिए। हमेशा प्रेम पूर्वक उन्हें समझाया जाना चाहिए, नहीं तो वह सामने वाले व्यक्ति से नफरत करने लग जाएंगे और उनका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा और वह आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाएंगे। बालक का मंद बुद्धि होना, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था कि आपराधिक प्रवृत्ति के बालक जो होते हैं वह मंद बुद्धि बालक होते हैं, उनमें औसतन बुद्धि लब्धि जो होती है वह कम पाई जाती है, औरों के कंपैरिजन में कम पाई जाती है। फिर है चारित्रिक शिक्षा का अभाव। चारित्रिक शिक्षा का अभाव पाया जाता है क्योंकि चारित्रिक शिक्षा नहीं दी जाती है, तभी वह आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होते हैं। चारित्रिक यानी कि चरित्र से संबंधित शिक्षा, अच्छे आचरण से संबंधित शिक्षा उन्हें नहीं दी जाती है, उन्हें सदाचार की शिक्षा नहीं दी जाती है, तो वह आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं। वह अच्छा आचरण नहीं करते हैं, बड़ों से झूठ बोलना, बड़ों से बातें छुपाना, इस प्रकार की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य और भी कई प्रकार के कारण पाए जाते हैं, जैसे सामाजिक कारण के कारण भी किशोरापराध हो जाता है। सामाजिक कारण, जब समाज उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है और वह उसके नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अपराध की संज्ञा दे दी जाती है। समाज उसकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है और जब वह खुद समाज के विरोध में जाकर कार्य करता है तो उसे अपराध की संज्ञा दे दी जाती है। इन सामाजिक कार्यों के अंतर्गत कई बातें आती हैं। परिवार का दूषित वातावरण, कि परिवार का जो वातावरण है उसमें या तो सौतेले माँ बाप होते हैं या माता पिता में झगड़ा होता है, कठोर अनुशासन होता है, गरीबी
या तुलना की जाती है जैसे दो में कि भाई तुम्हारा बड़ा बहन भाई या छोटा बहन भाई इतना अच्छे से कार्य कर सकता है, पड़ोस का वो बच्चा है वो इतना अच्छे से रहता है, इतनी उसमें कैपेबिलिटी है, वो ये कार्य करता है और तुम नहीं कर सकते हो। उच्च आकांक्षाएं अपने बच्चे से उच्च आकांक्षाएं रखी जाती हैं और जब वह बच्चा पूरा नहीं करता है तो उसे वह तुच्छ दृष्टि से देखते हैं या फिर उसे पनिशमेंट देते हैं। तो और माँ की नौकरी, जैसे कई बार देखा जाता है कि पेरेंट्स दोनों नौकरी करने के लिए जाते हैं तो बच्चे पीछे से अकेले रहते हैं और वह आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होने की उनकी ज़्यादा आशंका पाई जाती है। दूसरा है विद्यालय का प्रभाव। विद्यालय का प्रभाव भी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होने में सहयोग देता है। कई बार जैसे विद्यालय से भाग जाते हैं, चोरी करते हैं, तो उनमें धीरे धीरे ये प्रवृत्ति है यह और ज़्यादा बढ़ जाती है और वह बड़े स्तर पर ये कार्य करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कई कारण हैं जिसके कारण किशोर हैं वह किशोर हैं जो अपराध की प्रवृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। अब है किशोरा अपराध को रोकने के उपाय। किशोरा अपराध रोकने के लिए निम्नलिखित संगठनों द्वारा कार्य किया जाता है, जिसमें पहला है परिवार। यह सत्य है कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार ही होता है, इसलिए परिवार से ही अपराध सुधार का कार्य प्रारंभ किया जाता है। टप्पन के अनुसार सफल पैतृकता बच्चे में जन्म से पहले ही आरंभ हो जाती है। परिवार का महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल जाता है, वह कोई रबड़ पेंसिल वहाँ से चुरा कर लेके आता है। यदि वह पहले दिन कोई किसी और का सामान लेकर आता है तो यदि उसे पहले दिन ही प्यार से समझा दिया जाए और वह सामान वापस देने के लिए कहा जाए तो वापस दोबारा वह चोरी नहीं करेगा। और अगर उसे कहा जाता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आज एक पेंसिल लेके आए हो, कल दो लेके आना, अपन को खरीदनी नहीं पड़ेगी, तो फिर उसमें गलत आदतों का विकास होगा। तो इस प्रकार से परिवार प्रथम पाठशाला होती है और परिवार में कहा जाता है कि सफल पैतृकता बच्चे के जन्म से पहले ही आरंभ हो जाती है। जब माँ के गर्भ में होता है तो कहा जाता है कि जिस प्रकार के कार्य किया जाते हैं, जिस प्रकार की सोच होती है, उसी प्रकार की सोच बच्चे में विकसित होती है। दूसरा है विद्यालय। विद्यालय दूसरी ऐसी संस्था है जहाँ बालकों के सुधार का कार्य किया जाता है। विद्यालय बच्चों के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। विद्यालय में बच्चों के विकास संबंधी अनेक कार्य होते हैं, जैसे धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा, नागरिकता की शिक्षा, चरित्र निर्माण तथा किशोर न्यायालय के कार्य आदि। अतः स्पष्ट है कि स्कूल में बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है और विद्यालय में यदि धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा, नागरिकता की शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा आदि नहीं दी जाती है तो बालक है वह अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बालक का है वह संपूर्ण व्यक्तित्व का उसका विकास हो, उसका संपूर्ण विकास हो, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक सभी विकास उसके पूरे हों, इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा है सामुदायिक संगठन। आधुनिक सामाजिक विचारधाराओं में स्थानीय समुदायों और पड़ोस को पुनः संगठित करने पर विशेष जोर दिया जाता है। अमेरिका में सामुदायिक सहयोग समिति संगठित की गई है जो भारत में भी काफ़ी सफलता से कार्य कर रही है। सामुदायिक सहयोग समिति में सामान्यतः स्थानीय किशोर न्यायालय, प्रतिरक्षण विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग आदि संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए हैं। फिर है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक परिस्थितियां यदि ठीक होंगी तो बालक अपराधी प्रवृत्ति कम होगी। कई बार आर्थिक विषमता, निर्धनता, बेरोजगारी, गंदी बस्तियों आदि के प्रभाव से भी व्यक्ति स्वतः ही अपराधी बन जाता है। तो फोर्थ है किशोर अपराध को कम करने के लिए या रोकने के लिए कि आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी तो वह आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने के चांस उसके कम होते हैं। यदि वह गरीबी में रहता है तो वह अपने शौक या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चोरी, मारपीट, झगड़े आदि कार्य करता है। तो यदि आर्थिक स्थिति यदि ठीक होगी तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति कम होगी, क्योंकि आर्थिक विषमता, निर्धनता, बेरोजगारी और गंदी बस्तियों के प्रभाव से भी व्यक्ति अपराधी बन जाता है। फिर है मनोरंजन सुविधाएं।
पार्क्स और टीटर्स के विचारों के अनुसार पर्याप्त मनोरंजन के अतिरिक्त किशोर की प्रवृत्तियों को समाज विशेष विरोधी व्यवहार की दिशा में ले जाने के बजाय अच्छे नागरिक बनाने की ओर निर्देशित करने के लिए एक अर्थपूर्ण कार्यों का आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों का आयोजन किया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए बच्चों को। यह बच्चों के द्वारा भी ऐसे कई बार प्रोग्राम्स करवाए जाने चाहिए जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनका मनोरंजन भी हो और मनोरंजन के साथ में उन्हें अच्छी प्रकार की शिक्षा भी प्राप्त हो। ग्रुप वर्क। सामान्य रूप से ग्रुप वर्क को 2 विधियों में अपराधी बच्चों के सुधार के लिए किया जाता है और उन्हें अन्य नागरिकों के समान बनाया जाता है, क्योंकि किशोर ही हमारे समाज की भावी पीढ़ी है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।